हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? अभी तक हमने जितने भी सर्कुलर मोशंस देखे थे ये सभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहे थे। अभी हम पहली दफा देखने जा रहे हैं व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। So without wasting much of your time, let's give the heading as vertical circular motion. तो अभी हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इसमें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए बढ़िया से वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें मैंने एक सर्कल बना लिया, वर्टिकल सर्कल, जिसका ये हो जाएगा बेटा, ओ हो जाएगा बेटा मेरा सेंटर, ओ विल बी माय सेंटर। हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। सबसे लोएस्ट पॉइंट को अपन यहाँ बोलेंगे बॉटम मोस्ट पॉइंट को ए, मिड पॉइंट को बोल देंगे बी और हाईएस्ट पॉइंट को बोल देंगे अपन यहाँ पे सी। तो हमको पॉइंट ए, बी और सी जो कि 3 पॉइंट्स है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, उस पॉइंट पे हमें निकालना है व्हाट आर द टेंशंस। क्या निकालना है? व्हाट आर द टेंशंस। अब टेंशंस कैसे निकाले, देखो ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट पॉइंट ए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा एट पॉइंट ए। क्या हो रहा है देखो एट पॉइंट ए। अगर मैं एट पॉइंट ए पे इस ऑब्जेक्ट का एफडी निकालने जाऊँ, थोड़ा सा साइड में लिखना चाहिए था अपने, तो नीचे बना देंगे बेटा अपन इसका विड्थ, दैट इज mg। यहाँ पे मैं बना दूंगा बेटा टेंशन एट पॉइंट ए, टी ए लिखूंगा। अब देखो मैं सिर्फ टी नहीं लिखा, क्यों सर? क्योंकि टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट बी एंड टेंशन एट पॉइंट सी विल बी डिफरेंट, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने लिखा कि टेंशन एट पॉइंट ए इज टी ए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर, और वो रहेगा एम वी ए स्क्वेयर बाय आर। क्या रहेगा बेटा? एम वी ए स्क्वायर बाय आर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे और यहाँ पे गति अलग अलग रहेंगी ऑब्जेक्ट की। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। यहाँ की जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज वी ए है। कितनी है? वी ए। इसको मैं थोड़ा सीधा लिख दूं क्या? एक सेकेंड, इसको हम लिख देंगे थोड़ा सा सीधा रिफॉर्बिश्ड करके। देखो ध्यान दो, यहाँ पे वेट कितना है हमारा? एम जी है बेटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है? एम वी ए स्क्वेयर बाय क्या है? आर है। लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? वी ए है। क्या है? वी ए। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कितनी रहेंगे आपकी? वी बी इस दिशा में, बराबर है। और यहाँ पे आपकी लीनियर वेलोसिटी कितने रहेंगे बेटा? वी सी इस दिशा में। यहाँ तक सीन क्लियर? वैसे यहाँ का भी एफडी निकाल लेते। जब बॉडी आ जाएंगी बेटा इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे जब बॉडी आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर, और कितना लगेगा? एम वी बी स्क्वेयर बाय आर। और यहाँ पे लगेगा टेंशन। क्या लगेगा? टेंशन, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू टी बी, टेंशन एट पॉइंट बी। वैसे जब बॉडी आ जाएंगे बेटा इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे, तो यहाँ पे लगेगा बेटा टी सी। टेंशन एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा? टी सी। एम जी कहाँ लगेगा? एम जी भी यहाँ पे कहाँ लगेगा बेटा? नीचे ही लगेगा। अब सर जी तो अलग अलग नहीं होता, अलग अलग पॉइंट पे जी तो सेम होता है, इसलिए मैंने एम जी लिखा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? बाहर, जो लगेगा एम वी सी स्क्वेयर बाय आर, एम वी सी स्क्वेयर बाय आर। तो मैंने तीनों पॉइंट का यहाँ पे क्या बना दिया बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अभी चलो हम लिखते हैं टेंशन एट पॉइंट ए। तो क्या रहेगा टेंशन एट पॉइंट ए? देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि टी ए माइनस एम जी माइनस एम वी ए स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? टी ए माइनस एम जी माइनस एम वी ए स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ बेटा कि टेंशन एट पॉइंट ए हो जाएगा बेटा एम वी ए स्क्वेयर बाय आर प्लस एम जी। सिमिलरली एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या लिखेंगे बेटा? एट पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी पे टेंशन का हमको वेट का कोई लेना नहीं। वेट कहाँ लग रहा है बेटा? यहाँ पे नीचे, तो उससे हमको कोई लेना नहीं, हमको लेना है टेंशन से। टेंशन निकाल रहे अपन, तो एक टेंशन लग रहा है इधर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर, और ना तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस आर पे रहेगा हमेशा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि टी बी माइनस एम वी बी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू 0, मतलब ये टेंशन एट पॉइंट बी हो जाएगा बेटा एम वी बी स्क्वेयर बाय आर। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। और वैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कि एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी क्या लिख देंगे बेटा? एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पे एट पॉइंट सी नेट फोर्स देखो, अगेन यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो नेट फोर्स इज 0। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? ऊपर फोर्स लग रहा है मेरा एम वी सी स्क्वेयर बाय आर। नीचे कौन लग रहा है बेटा? माइनस टी सी, और क्या लग रहा है बेटा? माइनस एम जी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि टी सी की वैल्यू हो जाएंगी बेटा मेरी एम वी सी स्क्वेयर बाय आर माइनस एम जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंशन एट पॉइंट सी।
तो मुझे तीनों पॉइंट्स के यहाँ पे टेंशन मिल गया, टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट बी, टेंशन एट पॉइंट सी। ठीक है, अब यहाँ से अपन थोड़ा गौर करने की कोशिश करते हैं। क्या सर? हम ये गौर करेंगे कि भाई साहब टेंशन अब देखो टेंशन हर जगह पे अलग अलग है, ए पे अलग है, बी पे अलग है, सी पे अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, ए पे अलग है, बी पे अलग है, सी पे अलग है। हाँ, हालांकि वेट तो mg हमेशा वही रहेगा हर पॉइंट पे। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, जब आप सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हो स्ट्रिंग का, है ना, ऐसा सर्कुलर मोशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो इसमें ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कैसा है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा है? नॉन यूसीएम। क्यों नॉन यूसीएम? क्योंकि देखो वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, और वैसे टेंशन भी अलग अलग पॉइंट पे कैसा है बेटा? अलग अलग है। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन कम हो रहा है कहीं पे, इन तीनों पॉइंट्स पे, एक हाईएस्ट पॉइंट ले लिया, एक लोएस्ट पॉइंट ले लिया, एक मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, इन तीनों जगह पे क्या लगता है आपको कि टेंशन कहाँ पे मिनिमम है, टेंशन मैक्सिमम? देखो यहाँ पे टेंशन क्या है? mg प्लस कुछ तो है, यहाँ पे टेंशन कितना है? mvb स्क्वायर बार, और यहाँ पे टेंशन कितना है बेटा? समथिंग माइनस mg, है ना, mvb स्क्वायर बार उधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, टीसी इधर लग रहा है। सो टीसी इज mvc स्क्वायर बार माइनस mg। ये तो हमेशा mg तो नीचे लगेगा बेटा। अगर आप तीनों इक्वेशंस को गौर से देखें तो आप ये बताओगे कि सर द टेंशन is minimum at point C, that is highest point। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कैसा है बेटा? मिनिमम। मतलब अगर कहीं पे स्ट्रिंग ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना बंद कर दिया तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो सकती है? कहाँ हो सकती है? स्ट्रिंग स्लैक होने की सबसे ज्यादा गुंजाइश का शब्द स्लैक मतलब क्या? सर देखो ये हो रहा है बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, स्लैक मतलब ऐसे हो जाना, टेंशन खत्म हो जाना। टेंशन कहाँ का गायब हो सकता है? मतलब टेंशन कम होता है, तो टेंशन सबसे पहले कहाँ का गायब हो सकता है? हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन सबसे पहले गायब हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि सबसे, अरे मुझे एक बात बताओ, रस्सी कहाँ से टूटेंगी? जहाँ से वो सबसे नाजुक हो, जहाँ पे वो सबसे नाजुक हो। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कहाँ से हिंडर हो जाएगा, ऑब्स्टेकल कहाँ जाएगा सर्कुलर मोशन में? जहाँ पे टेंशन सबसे कम हो। तो अगर यहाँ पे टेंशन सबसे कम हो गया तो सर्कुलर मोशन यहाँ पे हिंडर होने के काफ़ी चांसेस है, खत्म होने के काफ़ी चांसेस है, सर्कुलर मोशन ना होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टेंशन इज मिनिमम एट पॉइंट सी एंड हिज द चांसेस ऑफ पार्टिकल नॉट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज मैक्सिमम एट पॉइंट सी। तो ऐसा क्या कंडीशन हो सकता है भाई साहब कि टेंशन यहाँ पे जीरो ना हो, मतलब सर्कुलर मोशन बनी रहे? तो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि अगर टेंशन एट पॉइंट सी जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा? सर्कुलर मोशन एंड हो जाएगा। तो व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन? द बाउंड्री कंडीशन क्या है कि टेंशन जो है टीसी वो एटलीस्ट जीरो तो भी हो। अगर जीरो से कम तो निगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर वहां पे खत्म हो गया, वहाँ टेंशन निगेटिव हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से स्लैक हो गया तो सर्कुलर मोशन हिंडर हो जाएगा। सो बाउंड्री कंडीशन ये है सर्कुलर मोशन होने की परफेक्टली कि टीसी क्या हो जाए? जीरो। अब टीसी जीरो मतलब क्या? मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ बेटा कि एम वी सी स्क्वेयर बाय आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो स्टेप्स बचाने के लिए मैं सीधा अगर एम जी को उधर भेज दूँ तो एम वी सी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो सीधा यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। हम देखो एम से एम कैंसिल हो गया। सो मुझे क्या मिल रहा है? वी सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या मिल रही है? आर जी। तो मुझे वी सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? अंडर रूट ऑफ आर जी। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट ऑफ आर जी से ज्यादा हो, अगर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट ऑफ आर जी से ज्यादा हो तो टेंशन जो रहेगा वो टीसी से जीरो से ज्यादा रहेगा, मतलब सर्कुलर मोशन परफेक्टली होगा। अगर किसी कारण से बॉडी की गति हाईएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ आर जी, आर क्या है? रेडियस इन विच द सर्कुलर मोशन इज बीइंग परफॉर्म, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी कारण से हाईएस्ट पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की गति अंडर रूट ऑफ आर जी से कम हो गई तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और अगर सर्कुलर मोशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन ये हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो गया तो बाकी जगह तो होना ही है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंडर होने के चांसेस है, स्लैक होने के ज्यादा चांसेस है। तो हमने बाउंड्री कंडीशन निकला भाई साहब की मिनिमम, कम से कम ये वैल्यू ऑफ ये वेलोसिटी तो होनी ही चाहिए एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर द पार्टिकल टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दैट्स इट। ये बाउंड्री कंडीशन। इससे ज्यादा वेलोसिटी रहेंगे तो आनंद ही आनंद गड़े। बहुत खुशकिस्मती है वो हमारी अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी रही तो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी रही तो क्या होगा? देखो ना, अगर वेलोसिटी कितनी है बेटा? वी सी आर जी से ज़्यादा है, आर जी ले लेते हैं तो एम आर जी अपॉन आर, आर आर कैंसिल, तो एम जी इक्वल्स टू एम जी टी सी हो जाएगा जीरो। तो ये चलेगा। इससे ज़्यादा ही तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, टेंशन ज़्यादा आ जाएगा, मतलब जीरो से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर जी से ज़्यादा रही तो ये फ्रेगमेंट आपका एम जी से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो गया मतलब टी सी तो कुछ रहेगा,
बैलेंस करने के लिए टी सी तो नॉन जीरो होगा, तो अच्छी बात है, टेंशन बना है उस पॉइंट पे, जीरो नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, अंडर रूट ऑफ आर जी तो होनी ही चाहिए। अब यहाँ से अगर हमको ये वैल्यू पता चल गई यहाँ से, तो हम अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम एट पॉइंट ए मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वो निकालेंगे, और एट पॉइंट बी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा कि यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़ेगा ना अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिख सकता हूं मैं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी मस्ट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। अब अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, रेफरेंस, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, वो है एम जी, और एच कितना है बेटा आपका 2r, प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, इट इज हाफ एम वी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इट इज जीरो, क्योंकि हाइट क्या हो जाएंगे बेटा, जीरो, हाइट क्या है यहाँ पे जीरो, क्योंकि रेफरेंस हमने क्या मान लिया, ये मान लिया रेफरेंस हमने, है ना, हाइट क्या हो जाएंगे हमारी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएंगे बेटा, हाफ एम वी ए स्क्वेयर। अगर आप गौर से देखें तो मैं लिख सकता है इसको 2mgr प्लस हाफ ऑफ m, व्हाट इज वीसी बेटा, इट विल बी आर जी, वीसी क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी। अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आर जी है तो यहाँ पे कितना है वो मैं निकाल रहा हूँ, तो अंडर रूट ऑफ आर जी का स्क्वायर बेटा आर जी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी ए स्क्वायर, तो एम से एम कैंसल, अगर मैंने सबको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा देखो 4gr, सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो ये 2 कट जाएगा, प्लस आर जी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा वी ए स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5rg इज नथिंग बट वी ए स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे वी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, वी ए की वैल्यू मिल जाएंगे मुझे अंडर रूट ऑफ 5rg। अब ये वो वैल्यू है बेटा, ये वो वैल्यू है जो एटलीस्ट अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आरजी है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5rg, ऑब्वियसली ना। अरे जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है बेटा तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, बॉटम में, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, बॉटम में, मिनिमम कहाँ होंगी, ऊपर। तो अगर यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है वो अगर अंडर रूट ऑफ आरजी है तो उसके हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम अंडर रूट ऑफ 5rg। इससे कम अगर हो गई तो ये पूरा ऊपर नहीं जाएगा, कहीं तो भी ये ऐसा आ जाएगा, टुच्चो का ऐसा हो जाएगा, ये पूरा ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा अगर यहाँ की वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5rg से कम रही तो बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं, द मिनिमम वेलोसिटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी मिनिमम अंडर रूट ऑफ आरजी है तो उसके हिसाब से यहाँ पे वेलोसिटी हो जानी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5rg, मतलब अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आरजी है तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5rg, या फिर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5rg है तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आरजी, खत्म। अभी वैसे अपन निकालेंगे एनर्जी एट पॉइंट बी, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्पेस नहीं है हमारे पास लेकिन यहाँ पे अपन लिख देंगे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। चाहो तो आप टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी भी कर सकते हो, मैं दोनों करके बता दूं आपको। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या है बेटा, इट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इट इज 0। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इट इज हाफ एम वी ए स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, इट इज एम जी आर, अरे हाइट कितना है, वर्टिकल हाइट कितना है आर, ये डाटा है ना हमारा रेफरेंस, प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, इट इज हाफ एम वी बी का स्क्वायर। तो लिख देंगे बेटा यहाँ पे हाफ एम, व्हाट इज वी ए, अंडर रूट ऑफ 5rg, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 5rg इज इक्वल टू, लिख दूंगा मैं यहाँ पे एम जी आर प्लस लिख दूंगा यहाँ पे हाफ एम, क्या निकलना है हमको, वी बी स्क्वायर। वेलोसिटी एट पॉइंट क्या निकलना है बेटा, बी निकालना है, क्या हो जाएगा ये देखो बेटा 5/2 mrg माइनस mrg इधर ले लेते इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हाफ, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि हाफ एम वी बी स्क्वायर, ये डेरिवेशन में आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड्स में आते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले रट लेते थे अपन। 5/2 mrg माइनस mrg क्या हो जाएगा बेटा 3/2 mrg। अब ये बाई टू कैंसिल, mm कैंसिल, तो वी बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, वी बी स्क्वायर बन जाएगा आपका 3rg। तो इस तरह से आपका वी बी बन जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 3rg। सो दिस इज द वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड एट पॉइंट बी। मतलब साफ शब्दों में आपको ये कह सकता हूँ मैं कि अगर किसी भी स्ट्रिंग, अगर किसी भी स्टोन को या फिर ऑब्जेक्ट को
परफेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है स्ट्रिंग द्वारा, रॉड द्वारा नहीं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर स्टोन और स्ट्रिंग को परफेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफेक्टली करवाना है तो मिनिमम यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी आप कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3rg, और अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ rg यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3rg है तो यहाँ पे रहेगी अंडर रूट ऑफ 5rg। इससे ज़्यादा रहा तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर इससे कम रहा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। सो अंडर रूट ऑफ rg, अंडर रूट ऑफ 3rg, अंडर रूट ऑफ 5rg आर द मिनिमम वेलोसिटीज एट हाईएस्ट, मिड and lowest point for a particle for a stone which is tied to a string and performing vertical circular motion. I repeat my statement responsibly that the minimum velocity at highest, lowest and bottommost point must be under root of rg, under root of 3rg, under root of 5rg respectively for a stone tied to a string, rod nahi, tied to a string and performing vertical circular motion. ऐसा स्टोन जो स्ट्रिंग को टाइट है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए मिनिमम न्यूनतम वेलोसिटी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आरजी, अंडर रूट ऑफ 3rg, अंडर रूट ऑफ 5rg होनी ही चाहिए, नहीं तो सर्कुलर मोशन पूरी होगी नहीं। मान लो अगर यहाँ पे अपनी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5rg से कम दे दी तो ये चलेगा, ऐसे नहीं कि चलेगा, बस कहीं तो भी जाके ये क्या हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा और ये स्ट्रिंग ऐसी आ जाएगी, खत्म। अगर आपने 5rg से ज़्यादा दे दी तो कोई दिक्कत नहीं, घप ऐसा करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा चलेगा कम नहीं चलेगा, दैट्स इट। आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ से ये निकाल के दिया और यहाँ पे मैंने आपको क्या कर दिया, फिर टी ए इज इक्वल्स टू टी बी किया। आप टी बी इज इक्वल्स टू टी सी भी करें ना तभी भी आंसर आपका अंडर रूट ऑफ 3rg ही आएगा, आप करके देख सकते हो। ठीक है, अब स्पेस के कमी के कारण हमने यहाँ पे ये किया नहीं, या फिर मैं इसको इरेज करके आपको फास्ट में करके बताता हूँ क्या, कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए सॉरी सी, बी एंड सी, इसको मिटा देंगे अपन, मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन भी जाने दो, फिलहाल के लिए मिटा देते हैं क्योंकि बाद में भी काम है ना हमको इसका। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्या बेटा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो व्हाट इज यू सी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इट इज 2 mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा बेटा आपका हाफ एम वी सी स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना है बेटा mgr प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, इट इज हाफ एम वी बी स्क्वेयर। हमको निकालना है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2 mgr प्लस हाफ ऑफ व्हाट इज वी सी अंडर रूट ऑफ rg, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा rg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे mgr, क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू mgr प्लस लिख देंगे यहाँ पे हाफ एम वी बी स्क्वायर। देखो m कॉमन निकल कर कैंसिल, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा बेटा 4gr प्लस rg, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2gr प्लस वी बी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब देखो ये 2rg, ये 5rg माइनस 2rg तो ये हो जाएगा 3rg इज वी बी स्क्वायर, तो वी बी हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा 3rg, अंडर रूट ऑफ 3rg इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी, दैट्स इट, खत्म। क्लियर है बेटा। अब चलिए, तो ये हो गया बेटा मिनिमम वेलोसिटीज, इससे ज्यादा रहा तो चलेगा। अब हम निकाल लेते कि व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग टेंशंस एट पॉइंट ए, बी एंड सी फॉर दिस मिनिमम वेलोसिटीज। मतलब इतने कम से कम टेंशन इतने तो रहने चाहिए, उसे अगर वेलोसिटी से ज़्यादा रही तो टेंशन फिर इससे ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या था बेटा हमारा, अगर आपने लिखा होगा आपके बुक में तो सब्स्टिट्यूट करके देखो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ कि टेंशन एट पॉइंट ए क्या होगा, टेंशन एट पॉइंट ए होगा बेटा mg प्लस एम वी ए स्क्वायर बाय आर। तो लिख देता हूँ मैं mg प्लस एम वी ए स्क्वायर बाय आर। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा mg प्लस व्हाट इज वी ए अंडर रूट ऑफ 5rg मिनिमम। हम क्या निकालते हैं मिनिमम वेलोसिटी, तो टेंशन भी क्या रहेगा मिनिमम, इससे ज़्यादा रहा तो टेंशन भी क्या रहेगा इससे ज़्यादा, जो हमारा वैल्यू चल कर आएगा। वी क्या है हमारा 5rg, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 5rg बाय क्या डिवाइड कर देंगे बेटा r से r कैंसिल। सो व्हाट इज टेंशन एट पॉइंट ए, इट इज 6 mg। तो ये न्यूनतम टेंशन तो एट पॉइंट ए रहेगा ही रहेगा, और ये टेंशन कब रहेगा बेटा, दिस इज द टेंशन करस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट पॉइंट व्हेन द वेलोसिटी इज जस्ट मिनिमम अंडर रूट ऑफ 5rg। इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी रही तो ऑब्वियसली टेंशन भी इससे ज़्यादा ही रहेगा। नेक्स्ट अगर आपको याद होगा तो टेंशन एट पॉइंट बी,
व्हाट वाज टेंशन एट पॉइंट बी? टेंशन एट पॉइंट बी इज नथिंग बट एम वी बी स्क्वेयर बाय क्या लिख देंगे यहाँ पे आर. व्हाट इज वी बी? अंडर रूट ऑफ 3rg, उसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3rg होल अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे आर. आर से आर कैंसल. सो व्हाट इज टेंशन एट पॉइंट बी? टेंशन एट पॉइंट बी विल बी कितना हो जाएगा बेटा 3mg. नाउ दिस इज द टेंशन एट पॉइंट बी, दिस इज द मिनिमम टेंशन एट पॉइंट बी. इससे कम नहीं हो सकता. अगर इससे कम हो गया तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, कहीं तो भी जाके स्ट्रिंग लमक जाएगा. ठीक है. एंड व्हाट इज टेंशन एट पॉइंट सी? वो तो जीरो था, यहीं पे हमने कंसिडर कर लिया था, तभी भी निकाल लेते. टी सी क्या हो जाएगा? टी सी इज एम वी सी स्क्वेयर बाय आर माइनस एम जी. तो टी सी क्या हो जाएगा? व्हाट इज वी सी? अंडर रूट ऑफ आर जी. तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आर जी अपॉन आर माइनस एम जी, तो क्या लिख देंगे बेटा? आर से आर कैंसिल, एम जी माइनस एम जी. टी सी क्या हो जाएगा हमारा? जीरो. टी सी हो जाएगा हमारा जीरो. दैट्स इट, खत्म. सो फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट फॉर अ पार्टिकल शुड परफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अंडर रूट ऑफ 5rg, टेंशन इज 6mg. वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 3rg, टेंशन 3mg. वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ rg, टेंशन 0 मिनिमम. इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी रहे तो टेंशन 6mg, 3mg और 0 से ज़्यादा रहेगा, उससे कम तो हो नहीं सकता. एकदम बेस्ट एप्लीकेशन है वन ऑफ द ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमको प्रूफ करवाना है. क्या कि सर ये तो ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि हमको एट लोएस्ट, एट मिड और हाईएस्ट पॉइंट ही हमेशा टेंशन और ये पूछे. हमको तो कहीं पे भी पूछ सकते हैं. हाँ, जैसे मान लो हमको आपको अगर बोल दिया कि यहाँ से भाई मिनिमम कंडीशन में, अब आप यहाँ से ज़्यादा वेलोसिटी से भी इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो. अगर आपने ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे भी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ आरजी से ज़्यादा ही रहेंगी, बराबर. लेकिन सर मिनिमम कंडीशन पे अपन बात करेंगे कि भाई एटलीस्ट सर्कुलर मोशन होने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5rg होनी चाहिए. तो ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे बीच में यहाँ पे आ जाए, ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे बीच में यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे एट एन एंगल अल्फा, तो सर यहाँ पे फिर उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, यहाँ पे उसका टेंशन क्या रहेगा? ये कैसे निकालेंगे सर? इसी फॉर्मूले से. इसके पहले मैं यहाँ पे प्रूफ करवा देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, है ना. वो निकालेंगे अपन फास्ट में यहाँ पे. चलो फास्ट. तो अपन पहले मिनिमम कंडीशन इनके लिए पढ़ेंगे. किसके लिए बेटा? मिनिमम, कि एटलीस्ट सर्कुलर मोशन हो जाए, किसी तरह से सर्कुलर मोशन हो जाए. तो किसी तरह से सर्कुलर मोशन होने के लिए जो वेलोसिटी आपको बॉटम में लगेंगी वो लगेंगी अंडर रूट ऑफ 5rg बेटा. उससे ज़्यादा रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन कौन सा कंडीशन पढ़ रहे हैं? मिनिमम वाला कंडीशन पढ़ रहे हैं. तो अपन मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे कि भाई अंडर रूट ऑफ 5rg चाहिए ही चाहिए. नहीं देना तो देख भाई कुछ खरा नहीं तेरा, ये अंडर रूट ऑफ 5rg चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सर्कुलर मोशन होगा नहीं. बीच में से तो कहीं तो भी टपक जाएगा नीचे, स्लैक हो जाएगा स्ट्रिंग, स्लैकिंग हो जाएगा स्ट्रिंग में कहीं तो भी, बराबर है. चलो अब अपन पढ़ लेते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो मैं निकालूंगा फॉर मिनिमम कंडीशन टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विच इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए. अगर मेरा स्पीड ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो 0.75 या फिर 0.5 पे कर ले, टेंशन ना ले. जिनको स्लो लग रहा है वो मल्टीप्लाई पे 1.5 कर ले. ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, इज द अल्टीमेट एम. सो व्हाट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कह रहे हैं कि 0, क्योंकि डाटम लाइन ये है, कोई हाइट ही नहीं है. प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए? इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी ए स्क्वेयर. अब वी ए क्या है सर? हाफ एम. वी ए अंडर रूट ऑफ 5rg, तो लिख देंगे यहाँ पे 5rg. तो फाइनल आंसर बन के आ जाएगा 5/2 mrg. दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए. चलिए निकालते हैं कि व्हाट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? इट इज mgr प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी? इट इज हाफ एम वी बी स्क्वेयर. तो लिख देंगे यहाँ पे mgr प्लस लिख देंगे बेटा हाफ एम. व्हाट इज वी बी? अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5rg तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3rg, मिनिमम वाला, मिनिमम को केस में निकाल रहे हैं ना. तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3rg मतलब लिख देंगे बेटा 3rg. तो ये 3/2 mrg प्लस mrg क्या हो जाएगा बेटा? ये 5/2 mrg. 5/2 mrg. आर बड़ा लिख दो सर, कभी छोटा कभी बड़ा. 5/2 mrg. वैसे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी? इट इज 2mgr. प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी? हाफ एम वी सी स्क्वेयर. तो इसको अपन लिख देंगे बेटा 2mgr प्लस लिख देंगे हाफ एम. व्हाट इज वी सी बेटा? अंडर रूट ऑफ rg, उसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा rg. तो ये हो जाएगा 2mrg प्लस हाफ mrg, दैट इज 5/2 mrg. अब अगर आप गौर से देखें तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बी एंड सी कैसी है? सेम है. इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड.
इट कैन बी सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब हम क्या कर रहे थे बेटा, नीचे से ऊपर जा रहे थे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी से। वेलोसिटी कम 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 हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपकी वैरी करती जा रही है। देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी नीचे 0 थी, बाद में mgr, बाद में 2mgr। काइनेटिक एनर्जी नीचे कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब जो कुछ आएगा यहाँ पे आंसर है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में कम, बाद में एकदम कम हो गई, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंटर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन जो उनका सम है टोटल एनर्जी वो हमेशा कैसा है बेटा, सेम है। दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे भी अगर आप पॉइंट पे भी निकाले कि टोटल एनर्जी क्या आएंगी, सो वहाँ पे भी टोटल एनर्जी आएगी आपकी 5/2 mgr ही आएंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल वो हमारा कंसर्न नहीं है। अभी फिलहाल हमको यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट पी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट पी एंड व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट पी। तो टेंशन एट पॉइंट पी को अपन यहाँ पे लिख देंगे बेटा टीपी, टाइम पास। क्या लिख देंगे, टीपी इधर, क्लियर है। नीचे क्या लगेगा बोलो, नीचे लगेगा mg, और इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा m vp स्क्वायर बाय r, है ना, क्योंकि वेलोसिटी एट दिस पॉइंट कैसे रहेंगे, टेंजेंशियल इधर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ रहेगा बेटा, बाहर, mg रहेगा नीचे, टीपी रहेगा इधर, दैट्स इट, खत्म। अब सबसे पहले अपन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी एट पॉइंट पी यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं, ए और पी पकड़े, बी पी पकड़े, सी पी पकड़े, आंसर एक ही आएगा। तो अपन ए पी पकड़ लेते, क्या पकड़ लेते, ए पी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। सर पॉइंट का स्पेलिंग, एट पॉइंट पी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कौन सी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी। अब बताओ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, 0। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए मिनिमम कंडीशन के लिए हाफ m अंडर ऑफ 5rg का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5rg। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल एनर्जी है बेटा mg, ये h है हमारा। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी कितना है बेटा, mgh, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी हो जाएगा बेटा हाफ m vp स्क्वायर, हाफ m vp स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा रिफर्बिश करके लिखूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे, 5/2 mrg इज इक्वल्स टू mgh प्लस हाफ m vp स्क्वायर। m से m कैंसिल, कॉमन निकाल कर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, क्या हो जाएगा बेटा 5rg इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2gh प्लस ये हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा vp स्क्वायर। सो मेरा vp स्क्वायर बेसिकली बन जाएगा बेटा 5rg माइनस 2gh। मतलब भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा vp जो बनेगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, 5rg माइनस 2gh। अब ये भी एक सही आंसर है, लेकिन अगर आपको h चाहिए इन द फॉर्म ऑफ r तो वापस वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ध्यान दो ये ऐसा कुछ तो भी बना है वहां पे, है ना। ये पॉइंट O है आपका, ये पॉइंट A है आपका, ये पॉइंट P है आपका, इसको बोल देते हैं अपन M। ये AM है हमारा बेटा H, AM क्या है हमारा H, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना। AM क्या है हमारा, AM इज और H, और वो H हमको चाहिए। तो AM क्या है बेसिकली OA माइनस OM, ये अल्फा ले लेते हैं अपन, बराबर है। अब H हो जाएगा हमारा OA, देखो क्या है OA इज R माइनस व्हाट इज OM, इट इज R cos अल्फा। अगर ये R है तो अपोजिट हो जाएगा बेटा R sin अल्फा, ये हो जाएगा R cos अल्फा। तो R माइनस R cos अल्फा मैं लिख दूंगा यहाँ पे, तो H के वैल्यू हो जाएंगे बेटा R इन ब्रैकेट 1 माइनस cos अल्फा। बोलो व्हाट इज cos अल्फा बेटा, 1 माइनस cos अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो इसको भी मैं एज अ H सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, देखो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, क्या लिख देंगे यहाँ पे 5rg माइनस 2g इंटू H क्या है, तो 2g इंटू दिस कंप्लीट, तो 2g इंटू दिस कंप्लीट क्या हो जाएगा बेटा 4g 2 इंटू 2 4 g लिख दिया मैंने, बाकी लिख दो r साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, r साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, बराबर। इसको देखो और क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, बस इतना ही लिख सकते हैं। तो ये भी सही आंसर है, ये फॉर्मेट भी सही है। अगर थोड़ा सा हम इसको रिफर्बिश कर दे वीपी, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते।
सो दिस इज द ओनली केस दैट वी कैन डू हियर। अब चलो इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी सही है बेटा, जिसका ये आया वो भी सही है, जिसका ये आया वो भी सही है, ठीक है। इसको और कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। रुक जाते हैं यहाँ पे अभी। तो ये किसके लिए बेटा, वेलोसिटी एट पॉइंट, ये वेलोसिटी कहाँ पे बेटा, एट पॉइंट पी पे। चलो वैसे निकाल लेते हैं, व्हाट विल बी द टेंशन एट पॉइंट पी, व्हाट विल बी द टेंशन एट पॉइंट पी। देखो ध्यान दो, क्या रहेगा बेटा टेंशन एट पॉइंट पी, बोलो सोचो क्या रहेगा टेंशन एट पॉइंट पी। टेंशन है इधर, अगर मैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊं तो टीपी कहाँ है बेटा, इधर। सो दिस फोर्सेस आर इज इक्वल्स टू सब इधर के फोर्सेस, तो टीपी हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, एम वी पी स्क्वेयर बाय आर। टीपी हो जाएगा बेटा आपका एम वी पी स्क्वेयर बाय आर। और कुछ छूटा है? हाँ सर, अगर ये एम जी है और अगर ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा प्लस एम जी कॉस अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस एम जी का कौन सा कंपोनेंट बेटा, कॉस कंपोनेंट। तो देखो ये एम जी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एम जी कॉस अल्फा और इधर एक आपका एम जी साइन अल्फा। इससे हमको लेना देना नहीं है, हमको टेंशन निकालना है। तो टीपी विल बी एम वी पी स्क्वेयर बाय आर प्लस एम जी कॉस अल्फा, प्लस एम जी कॉस अल्फा। अब देखो इसको अपन सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सोच सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो टेंशन एट पॉइंट पी विल बी एम बाय आर लिखेंगे वैसे के वैसा, वी पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस 4 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस लिख देंगे बेटा यहाँ पे एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा। देखो सॉल्व करके देखते कुछ हो रहा है कि, तो अगर मैं यहाँ से आर को कॉमन निकाल दूँ तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, टीपी हो जाएगा बेटा 5 एम जी, देखो m इंटू 5g 5 mg माइनस m को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 mg साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस लिख देंगे बेटा यहाँ पे mg कॉस ऑफ अल्फा, mg कॉस ऑफ अल्फा। और देखो इसको क्या लिख सकते हैं, टीपी हो जाएगा बेटा मेरा 5 mg माइनस 4 mg। व्हाट इज 1 माइनस सॉरी, इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं गौर से 2 mg लिख देता हूँ मैं बाहर और अंदर लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। व्हाट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, है ना। व्हाट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहाँ से हमने लिखा था ना 1 माइनस ये। व्हाट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, 1 माइनस कॉस अल्फा। तो देखो यहाँ से मैंने ये 2 mg साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 से मैंने 2 mg को कॉमन ले लिया। सर खिचड़ी हो रहा है पूरा, ब्रैकेट में क्या बचा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका mg कॉस अल्फा, mg कॉस अल्फा। देखो क्या लिख सकते हैं, टीपी इज इक्वल्स टू 5 mg वैसे के वैसा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे लिख देंगे अपन mg कॉस अल्फा वैसे के वैसा। देखो और मॉडिफिकेशन करके क्या मिल रहा है, 5 mg माइनस 2 mg प्लस 2 mg कॉस अल्फा प्लस mg कॉस अल्फा मिल रहा है। तो फाइनली हमको आंसर क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे टीपी का आंसर हमको मिल जाएगा बेटा 3 mg प्लस mg कॉस अल्फा। तो इसी को और आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 3 mg हो जाएगा आपका कॉमन, इन ब्रैकेट आप लिख सकते 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा। और 1 प्लस कॉस अल्फा को और वापस आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस कॉस अल्फा आपको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2। तो इसी तरह से टेंशन एट पॉइंट पी हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2, तो 2 3 हो जाएगा बट 6 mg कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2। ये भी फाइनल वैल्यू ऑफ आपका टेंशन हो जाएगा एट एनी पॉइंट पी। अब चलो इसको वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं इसको वेरीफाई। देखो अगर मेरा अल्फा 0 रहा बेटा, अल्फा क्या रहा 0, तो यहाँ पे टेंशन क्या था हमारा मिनिमम कंडीशन के लिए 6 mg। देखो वेरीफाई करते कॉस 0 बाय 2 मतलब कॉस 0 1 6 mg बराबर सर। यहाँ पे टेंशन कितना आया था 3 mg, तो अल्फा देखो कितना बनेगा, वहाँ पे अल्फा बनेगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 बाय 2, कॉस 90 बाय 2 मतलब 45, कॉस 45 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, तो 6 mg इंटू 1 बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा 3 mg बराबर वही आ रहा है। यहाँ पे टेंशन क्या था 0, मिनिमम कंडीशन के लिए टेंशन क्या था 0। तो देखो अल्फा क्या हो जाएगा 180, अल्फा क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इज एंगल मेड विद दिस एक्सिस। तो जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा 180 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 90, कॉस 90 0, टेंशन 0 खत्म। इट शूट्स एट एनी पॉइंट। जनरली ना वो गलती क्या कर देते पता है क्या, कि ये टीपी इज एम वी पी स्क्वायर बाय आर तो ले लेते, पर सारा ये mg कॉस अल्फा छोड़ देते और वो फिर पूरा
एंड कर देता, एंड गेम्स कर देता, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको कोई पूछेगा नहीं, बस ये जो फॉर्मूला है ये रट्टा मारने के बजाय मैंने आपको ये डिराइव करके दिया कि भाई साहब रट्टा क्यों मारना, अगर हम दिमाग है लॉजिकली सोच सकते तो बिल्कुल हम डिराइव भी कर सकते, बराबर है। So this will be the tension at any point P. This will be the velocity at any point P. This is also the velocity at any point P. This is also the TP at any point P. This is also the TP at any point P. And this is also the TP at any point P. तो आप बेसिकली इतना ध्यान में मत रखो ज़्यादा, ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए, है ना, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये वाला वेलोसिटी एट पॉइंट P का ये वाला ध्यान में रखिएगा, और ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आपको मैं वेरीफाई करके दूं क्या, देखो ध्यान में, 2 मिनट 1 सेकंड फास्ट में वेरीफाई कर लेते हैं मिनिमम कंडीशन के लिए। यहाँ पे हमारा अल्फा क्या रहेगा बेटा, 0। तो अगर अल्फा 0 है तो साइन 0 तो 0 ही होता है, तो ये पूरा टर्म ही हट जाएगा, तो वीपी बनेगा अंडर ऑफ 5 तो सही बात है, यहाँ पे वीपी अंडर ऑफ 5 यहाँ पे अंडर ऑफ 3 है ना, तो अल्फा कितना है 90, अल्फा है 90। तो देखो साइन 90 डिवाइड बाई 2 मतलब 45, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2, तो 1/2 से ये 2 कट जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो ये जगह 2rg 5rg माइनस 2rg दैट इज अंडर ऑफ 3rg, बराबर है। यहाँ पे अंडर ऑफ क्या है rg, तो अल्फा कितना है, अल्फा है 180, अल्फा कितना है 180, 180 डिवाइड बाई 2 मतलब 90, साइन 90 होता है 1, तो साइन स्क्वायर 1 इज 1, साइन 90 का स्क्वायर मतलब साइन 1 का स्क्वायर 1, तो 1 मतलब 5rg माइनस 4rg, क्योंकि 4rg इंटू 1 इज 1, तो 5rg माइनस 4rg दैट इज अंडर रूट ऑफ rg एट दिस पॉइंट, खत्म, मतलब वेरीफाइड फॉर्मूलेज है ये, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंशन एंड द वेलोसिटीज एट। अब देखो मैं वापस से आपको पूरा सार इसका बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना रहा परफेक्टली, तो उसको आपने यहाँ पे कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए मिनिमम, देखो इससे ज़्यादा भी आप दे सकते, लेकिन मिनिमम कितनी देनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5rg। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5rg दिया तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3rg, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ rg, और अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ rg हुआ तो यहाँ पे जस्ट स्लैकिंग की कंडीशन बन गई, लेकिन स्लैक नहीं होगा, बस निकल जाएगा, आपका समय निकल जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब वेळ निभून जाईन तुमची, नहीं तो असा अडकून गेला असता। अगर आपने यहाँ पे गति अंडर रूट ऑफ 5rg से कम दी तो स्ट्रिंग पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कहीं तक तो भी जाएगा और वहाँ पे ऐसा स्लैक हो जाएगा। तो मिनिमम कंडीशन क्या है, अंडर रूट ऑफ 5rg, अंडर रूट ऑफ 3rg, अंडर रूट ऑफ rg। अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5rg टेंशन, अगर वेलोसिटी है तो टेंशन भी, अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो टेंशन भी मिनिमम ही रहेगा, जो रहेगा अंडर रूट ऑफ 6 mg, यहाँ पे रहेगा अंडर रूट ऑफ 3 mg, यहाँ पे रहेगा 0। ये हो गया मिनिमम कंडीशंस के लिए। अगर आपने यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5rg से ज़्यादा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 3rg से ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ rg से ज़्यादा रहेंगी, और यहाँ पे टेंशन भी 0 नहीं रहेगा। अभी टेंशन 0 कब था, जब यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ rg थी तब, तो यहाँ पे टेंशन भी 6 mg से ज़्यादा, यहाँ पे टेंशन भी 3 mg से ज़्यादा, यहाँ पे टेंशन भी 0 से ज़्यादा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे बहुत गौर करने लायक है, क्या कि द डिफरेंस ऑफ टेंशन जो रहेगा हमेशा, चाहे आप कितने भी स्पीड से यहाँ पे फेंको, अंडर रूट ऑफ 5rg से ज़्यादा स्पीड से आप फेंको, यहाँ पे जो टेंशन रहेगा बेटा, टेंशन का जो डिफरेंस रहेगा 2 पॉइंट का, वो हमेशा 6 mg ही रहेगा। सो व्हाट इज द, यहाँ का टेंशन 6 mg में है ना, यहाँ का टेंशन 3 mg, यहाँ का टेंशन 0, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 mg, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 mg, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बेटा 6 mg। ये सेम रहेगा, चाहे आप अंडर रूट ऑफ 5rg से इसको फेंके या ग्रेटर द वेलोसिटी से भी अगर आपने फेंक दिया, तभी भी डिफरेंस ऑफ टेंशन 3 mg 6 mg यही रहेगा। That's it. Clear है बेटा? So this happens to be the one of the most important concept in case of circular motion और vertical circular motion we can say. इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी अपन लेंगे, लेकिन इस लेसन में, इस वीडियो में हमने सिर्फ क्या देखने की कोशिश किया, कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही ज़्यादा हेवी हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगले इसमें आप देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तब तक आप क्या करोगे, आप पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय।